हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी से स्टेनो के पिछले साल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, नंबर सीरीज एंड एनालॉजी कॉन्सेप्ट से। और मैंने इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। हमारी पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड आई हैव सेड टू यू दैट मैं और भी क्वेश्चंस लाने वाली हूँ फॉर प्रैक्टिस। तो अभी हम उसको शुरुआत करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है 69, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है और इसमें दिया है 69, 70, 74, 83 क्वेश्चन मार्क एंड 124। क्योंकि सीरीज़ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में नंबर आएगा, उससे हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये सीरीज़ अधूरा है, हमें वो नंबर को फाइंड आउट करना है। तो सीरीज़ का क्वेश्चन है, डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। 69 से 70 के बीच कितना डिफरेंस होता है? 1 का। 70 से 74 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 4 का। 74 से 83 की तरफ बढ़ने के लिए कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पर? 9 का। और नेक्स्ट पे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स हमें इसमें से ही कुछ पैटर्न देखना होगा। तो ये 1, 4, 9 है, तो ये वाला क्या पैटर्न बन रहा है? ये 1 का स्क्वायर बन रहा है फिर ये 2 का स्क्वायर बना है और ये 3 का स्क्वायर बना है। करेक्ट दोस्तों? तो नेक्स्ट में क्या आएगा? ये 3 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम अभी करेंगे 83 में 16 को प्लस कर देंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये आया 9 और ये आया 9। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी जिससे कि सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 99। आपको पैटर्न्स ध्यान में रखने होंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप अच्छी तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों। 2, 9, 37, 149 क्वेश्चन मार्क 2, 3, 8, 9। तो ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है और इसे भी हमें कंप्लीट करना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करके। चलिए डिफरेंस देखते हैं। 2 से 9 की तरफ बढ़ने के लिए कितना डिफरेंस चाहिए? यहाँ पर चाहिए 7। 9 से 37 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका गैप। तो 37 में 9 को माइनस कर देंगे, 28। 37 से 149 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? तो 9 - 7 2 और 14 - 3 11। और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें हमें कुछ ढूंढना होगा पैटर्न। तो यहाँ पर मुझे तो एक दिखाई दे रहा है, क्या है वो? कि 7 का इंटू 4 टाइम्स किया है 7 को, तो नेक्स्ट नंबर आ गया है 28, यानी कि डिफरेंस वाला। तो क्या इसके आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब चलिए हम करते हैं 28 को 4 से मल्टीप्लाई। सो 8 4 ज़ा 32, 2 आया, बचा 3, और फिर 4 2 ज़ा 8 एंड 8 + 3 11। करेक्ट। तो ये ही आ रहा है। इसका मतलब हमें अपने हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द नेक्स्ट टर्म, डिफरेंस वाला जो नंबर है। तो यहाँ पे हम 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 2s 8, 4 1s 4, 4 1s 4। तो 448 हमारा अगला नंबर है। इसको अगर हम 448 में हम 149 इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो गया 17, 5 और ये 5। सो 5 4 4 8 1 9, सॉरी 5 नहीं 9 है। 17 1 कैरी, 4 4 8 एंड 1 9। तो ये है 8 + 9 17, 1 कैरी, 4 4 8 1 9 और ये 597 है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखें ज़रा। 191, 534, 318, 443 और क्वेश्चन मार्क की भी एक सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले 534 में 191 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा जो गैप का नंबर है, जितना गैप है। 4 में से 1 गया 3, 13 में से 9 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 343 आया इसका डिफरेंस। नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ये है 534 से 318 की तरफ नंबर घट गया है। सो 4 माइनस 8 होगा नहीं, 14 माइनस 8 करेंगे। 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। और फिर यहाँ पर है 2 माइनस 1 1 और फिर 5 माइनस 3 2, ये 216 और ये प्लस, सॉरी ये माइनस में है। 318 से 443 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें? तो 443 में 318 को माइनस कर देंगे। 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, देन 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, 125। तो यहाँ पे आया 125 और अगला है क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें से हमें ये किसी चीज़ का पैटर्न है। तो 343 क्या होता है? 343 होता है 7 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। तो अगला क्या आएगा? 4 का क्यूब। अब यहाँ पे क्योंकि एक बार नंबर बढ़ा है और एक बार नंबर घट गया है, फिर बढ़ गया है, तो नेक्स्ट क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे प्लस 343 था, माइनस 216 था, प्लस 125 था, तो नेक्स्ट में क्या होगा? माइनस होएगा। माइनस में कितना नंबर होएगा? तो 4 का क्यूब माइनस होएगा। क्या होता है वो? 64। 443 में हम 64 नंबर को माइनस कर देंगे। 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9 और फिर यहाँ पर 3 था, 3 में से 6 नहीं जाएगा, फिर से 13 में से 6 गया तो यहाँ पर आएगा 7 और ये 379 आया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, विच इज़ ऑप्शन नंबर 379। देखिए, देखा दोस्तों कैसे है, डिफरेंस में क्यूब निकल गया। सो वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस वे ऑल्सो। हमें पैटर्न्स को ही ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ हो जा रही हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीपीओ हो, सीसीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो ये तो आप बिना ज़्यादा टाइम लगाए फटाफट से सॉल्व कर देंगे। ये है 4, 16, 64, 256 और क्वेश्चन मार्क। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, अपने आंसर वहाँ पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन सेम सीपीओ के भी एग्ज़ाम में आया था पिछले साल और हमने उसमें भी सॉल्व किए हैं। उसकी भी सीरीज़ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है? ये ना मल्टीप्लाई हो रहा है 4। या तो आप इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि ये 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे कि 4 में 4 को प्लस किया तो 16, मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 4 किया तो 16 आया, 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 हो जाता है, वो कि जो कि होता है 4 का क्यूब। इसी तरह से फिर 64 को इंटू 4 करते हैं तो 256 आता है, क्योंकि 256 क्या है? 256 है 16 का स्क्वायर। तो ये 4 का ये हो जाता है 2 का स्क्वायर 4
और फिर ये होता है 4 का स्क्वायर 16 और 64 आपका होता है 4 का क्यूब और 256 आपका होता है 16 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है। आज ऐसे भी आप पता कर सकते हैं नेक्स्ट में 2 + 2 4, 4 + 4 16 ऐसे चल रहा है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंपल में। तो 256 को हम क्या करेंगे, 256 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो ये होता है 6 4 = 24, 4 6 = 24 बोलो या 6 4 = 24, सेम ही आएगा नंबर, है ना। तो 4 6 = 24 बचा 2, 4 5 = 22 22 और 2 फिर से कैरी हो गया और 4 2 = 8 और 2 10। तो ये हो जाता है 1024। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 9 1024। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखें इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है 147 का जो रिलेशनशिप 3 के साथ है, वही रिलेशनशिप 343 का 7 के साथ में होगा और उसी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के बाद में हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चलेगी जिसका रिलेशन 9 के साथ है। तो इस पूरे एनालॉजी ये जो टर्म्स है इसको देखिए। तो इसमें हमें एक चीज़ यहाँ पर कुछ मिलता है इस वाले टर्म पे। तो ये क्या है, ये 7 जो होता है, 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, है ना दोस्तों। तो 7 का क्यूब कैसे बनता है, ये × 7 × 7 × 7, 7 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 होता है। अगर 7 का क्यूब ये है तो क्या ये 3 का क्यूब है 147? नहीं, 3 का क्यूब तो 27 बनता है, ये 147 है। मतलब डायरेक्ट 7 क्यूब 3 क्यूब 9 क्यूब से आंसर नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे आएगा, पर हमें पता है कि ये तो 7 का ही क्यूब है, ये तो प्रॉपर सही है। तो हम क्या करेंगे, हम 7 × 7 का स्क्वायर कर देंगे जो कि क्या होता है 49। तो क्या अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करें तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो आंसर करेक्ट ही आएगा, 7 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा। क्या 3 को 49 से मल्टीप्लाई करने से 147 आता है? देखिए दोस्तों 3 को 49 से मल्टीप्लाई करो या 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो 3 9 = 27, 7 हुआ 2 कैरी, 3 4 = 12 + 2 14, करेक्ट। तो मतलब ये वाला पैटर्न हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि × 49 का। तो हमने किया, ये 7 का क्यूब तो होता ही है। तो हमने किया क्या, इस 7 में हमने इसके डबल 49 नंबर को मल्टीप्लाई किया। तो 7 × 49 करने से आंसर आता है 343। इसी तरह से हमने 3 में × 49 किया, आंसर आया 147, जिससे हमारा 3 का 147 के साथ क्या रिलेशनशिप है समझ आया, और 7 का 343 के साथ क्या रिलेशनशिप है समझ आया। तो अब हम इसको 9 के साथ करेंगे। तो 9 × 49 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 9 = 81, 1 बचा 8 कैरी, 9 4 = 36, 36 + 8, 36 + 8 44। सो 441 होता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब इस क्लास का बोनस क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। वैसे सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आपके आंसर्स आ जाने के बाद सॉल्यूशंस भी देख लीजिए, और नहीं आ रहा है तो ज़रूरी ही है आपको सॉल्यूशन देखना, वरना सॉल्व कैसे करोगे, है ना। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आप
या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।